बानी पीटीआई इमरान खान को इतना बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और इतने बड़े केस में उस्मान डार के घर के बाहर फिर पुलिस खड़ी हुई है और उनकी वालदा ने आज कागजात नामजदगी जमा करवाना था। अनऑर्गेनिक तरीके से, हाइब्रिड तरीके से चीजें हुई हैं, उसका डेफिनेटली इमरान खान को फायदा हुआ। तो ये वही साइफर है जिसमें साजिश थी और साबित भी हुई, और 2 दफा जो बलोच औरतें आई हुई थी मुजाहरा करने के लिए, आप उनको मेहमान बनाते, उनकी इज्जत करते, आपने उनके साथ क्या सलूक किया। इमरान खान इन्वॉल्व है, शहरियार अफरीदी इन्वॉल्व है, यहाँ पे पंजाब का सदर इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर नेटवर्क प्रोग्राम है खबर गर्म। मैं हूँ सज्जाद अनवर और मैं हूं नसीम सिद्दीकी। सजाद साहब, आज एक बड़ी मजेदार बात हुई है। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आज 21 दिसंबर है और आज छोटा तरीन दिन है और कल से दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे और जो तारीख रातें हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। खैर, ये तो मैंने एक अच्छी उम्मीद के साथ लगाया था। तो आज सुबह जब मैं उठा हूं और मैंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखी तो आई वॉज रियली सरप्राइज। मैं नहीं उम्मीद कर रहा था कि शायद चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान को इतना बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और इतने बड़े केस में जिसमें ये कहा जा रहा था कि उनको उम्र कैद हो सकती है, उनको सजाए मौत तक की बातें हो रही थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से एक तो जो फैसला आया है वो बहुत जबरदस्त है, पीटीआई की फेवर में चला गया है। और अगर और जो मजेदार बात थी सजाद से वो ये थी कि जो चीफ जस्टिस जो हमारे इस वक्त कायम मकाम है, ये अतर मनल्ला ने जो बयानात दिए, जो उसमें उन्होंने कमेंट्स दिए, वो बड़े ये इंपॉर्टेंट है। इनके पहले इमरान खान को सादिक और अमीन कहा जाता था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब अजमरना ने कह दिया कि वो मासूम है। अब मासूम कह देना ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि उनके ऊपर तमाम केस जाली हैं। और अगर पीटीआई चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को रिहा कर दिया जाता है तो इलेक्शन का सिनेरियो पाकिस्तान में बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले या जमीयत उलमाए इस्लाम वाले, फजल रहमान ग्रुप, इनको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अभी इतने डरे हुए कि पीटीआई का अगर आम कारकुन भी अपने कोई कागजात नामजदगी इनके मुकाबले में जमा कराना चाह रहा है तो ये उसके कागजात ही नहीं जमा कराने दे रहे। हालांकि आज चीफ जस्टिस ने आईजीज को ऑर्डर भी दिया है, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि उस्मान डार के घर के बाहर फिर पुलिस खड़ी हुई है और उनकी वालदा ने आज कागजात नामजदगी जमा करवाना था। तो ये सिनेरियो मुझे बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं, एक तो फिर इंतखाबात में बड़ी जान पड़ जाएगी, दूसरी तरफ ये है कि फिर इनका मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? आपने जो आज का डिसीजन आया है उसको आप किस तरह देखते हैं? नसीम साहब, आज आपका दिन है, आज आप खुशियां मना सकते हैं। आप सबको जो भी कहें आप कह सकते हैं। और आपने ठीक कहा कि कल रात सबसे लंबी रात थी। लगता है पीटीआई की जो लंबी रात थी वो गुजर गई है। आज का जो आज एक छोटा दिन था, लेकिन कल से दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, तो लगता है कि पीटीआई के लिए भी कोई बेहतर टाइम आएगा। लेकिन नसीम साहब याद रखें, ये जो सारे फायदे मिल रहे हैं इमरान खान को, ये उसके नजरिए के खिलाफ मिलते हैं। वो तो एक फाशिस्ट एटीट्यूड रहा है इमरान खान का सारा। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता था। उसने तो नो कॉन्फिडेंस को इसलिए उड़ा दिया कि साइफर के साथ जोड़ के। और आज वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है ही नहीं। आज अगर उसको इंसाफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से और कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से इंसाफ मिला है, तो उसको, इमरान खान को भी कुछ हम्बल होने की जरूरत है। इमरान खान के लिए एक तारीख टाइम जो था वो मैं समझता हूँ गुजरा है। नो डाउट उनके खिलाफ कुछ फैसले ऐसे किए गए जल्दी में, हेस्ट में, जिनके लिए पूरा मवाद भी नहीं था, पूरे गवाह भी नहीं थे। लेकिन उनको चूंकि किसी ने कहा था कि नाहल कर दो तो कर दिया गया, किसी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के सारे केस माफ कर दो तो कर दिए गए। तो ये जो अनऑर्गेनिक तरीके से, हाइब्रिड तरीके से चीजें हुई हैं, उसका डेफिनेटली इमरान खान को फायदा हुआ। और आज उन्हीं जजों ने रिलीफ दिया जिनके खिलाफ बात करते हुए यूथियों को और पीटीआई के हामियों की जो मुंह थे वो मतलब बंद ही नहीं होते थे। आज उन्होंने इतनी शानदार, मतलब एक मैं समझता हूँ कि जस्टिस दिया है पीटीआई के लिए। ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा कि ये जो साइफर है, साइफर तो उस वक्त खत्म हो गया था जब वो डी कोड हो गया था। और दूसरा उनका ये कहना कि पीटीआई वाले जाएं इलेक्शन कमीशन के पास और वो जो
एमपीओ के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं काम कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक रिमार्क्स दे दिए कि हमें तो फेयर प्ले नजर ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इमरान खान को अगर रिलीफ मिल रहा है तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सरनगू होने की जरूरत है और अदालती निजाम को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इस पे अच्छा बहुत सजाद साहब, ज्यादा आपने काफी ज्यादा चीजें कह दी हैं, मुझे फिर जरा याद रखना मुश्किल हो जाता है। सजाद साहब, करके तो ना। जी जी सजाद साहब, इसमें देखिए दो पहलू है आपकी जो आपने गुफ्तगू की है। अगर इतने बुरे हालात में भी यानी कि पीटीआई जो है वो इदारों के खिलाफ जिस तरह बात करती है, आपने जिक्र किया, और फिर भी अगर लॉ को मद्देनजर रखते हुए, आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, तो इसका मतलब है कि पीटीआई अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई काम नहीं कर रहा। आपने अदम एतमाद की जिक्र किया, तो ये वही साइफर है जिसमें साजिश थी और साबित भी हुई, और 2 दफा कौमी सलामती के इजलास में कहा गया कि ये पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर या कारोबार के अंदर एक मुदाखलत थी, और मुदाखलत भी किसके लिए? एक वजीर आजम के लिए। तो मेरे ख्याल से इमरान खान ने सही किया कि साइफर जब डी कोड हो गया तो उसको अवाम के सामने लेके आए। जब आपके मुल्क के ऊपर हमला होता है, बालाकोट में हमला होता है, तो क्या अब आप इस बात को छुपा के रखेंगे कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया? नहीं जी, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, इस बात को छुपा लो। जो चीज पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी, आपको उसको आवाम को बताना पड़ेगा। फिर इमरान खान ने कॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब असेंबली उनकी जमाने में चीफ मिनिस्टर ने डिसॉल्व की, 90 दिन के अंदर इलेक्शन बनते थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत के साथ मिलकर किया, और फिर दोबारा वही काम निगरान हुकूमत ने किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली 90 दिन से बाहर चले गए। तो सिर्फ इमरान खान पे इल्जाम नहीं लग सकता। ये क्या करते फिर रहे? आज आप देख लें कि किस तरह फस्तायत मचाई हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के अंदर पुलिस गर्दी जो चल रही है, लोगों से कागजात छीने जा रहे हैं। क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ये कोई अफ्रीकन कंट्री है? ये किस किस्म का मुल्क है? बातें आप हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमती जो ऐवानों में है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इनका मकरू चेहरा आप देखें तो किस तरह की चीजें आपको नजर आती हैं। जो बलोच औरतें आई हुई थी मुजाहरा करने के लिए, आप उनको मेहमान बनाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। आपने उनके साथ क्या सलूक किया? आपने बच्चों के साथ क्या सलूक किया? क्या दुनिया ये देख नहीं रही है? आप फलस्तीन को रोते हैं, आप कश्मीर को रोते हैं, और बिल्कुल रोना भी चाहिए कि वहां पे मोदी की ज्यादती है, वहां पे इसराइल की ज्यादती है, लेकिन आपके मुल्क, अपने मुल्क का क्या नक्शा पेश हो रहा होता है? आजकल आप कितनी भी मीडिया के ऊपर कदगन लगा लें, सोशल मीडिया आजाद है। सोशल मीडिया पे जब वीडियोज आती हैं ना, तो आपकी मुल्क की बदनामी का बायस बनती है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये मुझे समझा दें जरा सजाद साहब। जरा रुक जरा रुके। आप कहते हैं कि इमरान खान ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया। और भाई, जिस अदालत को इमरान खान साहब दिल से कबूल करते थे ना, मिस्टर बंदयाल की और साथ एजाजुल हसन की और मुनीब अख्तर की, उसी अदालत ने इमरान खान के इस एक्शन को गैर आईनी करार दिया था जब उसने साइफर को कनेक्ट करके असेंबली को तोड़ा था और अदम एतमाद नहीं होने दी थी मुल्क में। याद करें आप, उससे बड़ी स्टैंप अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की इमरान खान पर लग सकती है कोई? उन्होंने सदर का वो जो सदर के इख्तियार को गैर आईनी करार दे दिया था, डिप्टी स्पीकर के इख्तियार को गैर आईनी करार दे दिया था, और फवाद चौधरी की उस करारदाद को गैर आईनी करार दे दिया था। माफ कीजिएगा। और बलोचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, बलोचों अच्छा के अच्छा बारे में सजाद साहब, इमरान एक लाइन खान बोलूंगा। सजाद साहब, एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप दोबारा बलूचिस्तान पे जाएं। बात यह है कि जब सेनेट हाँ के इलेक्शन होते हैं और चेयरमैन रूलिंग हाँ देता है और अदालत में बात जाती है, वहां पे आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंट और सेनेट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो जब पार्लियामेंट, और अभी भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, वहां पे भी आपने पार्लियामेंट को सुप्रीम बोला। तो जब डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कह रहा है कि ये साजिश के तहत अदम एतमाद आई है, तो फिर आप उसमें कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? 12 बजे रात को जिस तरह अदालतें खुलवाई गई, जिस तरह प्रिजन वैन बाहर खड़ी की गई पार्लियामेंट के, वो आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो कौन अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा था। और जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आ गई, उसके बाद अगर वजीर आजम इमरान खान उस वक्त जो थे, उन्होंने असेंबली तोड़ी और सदर ने साइन किया, तो उन दोनों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, क्योंकि ये चीज पार्लियामेंट की तरफ से और डिप्टी स्पीकर की तरफ से आई थी, और उसकी बात को आप चैलेंज नहीं कर सकते।